स्वागत है सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का। इस समय ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिलाई से ये तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं। चंद लाइनें कहना चाहूँगा। शिलाई की धरती से उठी नई रोशनी, अब डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना बनेगा। यूनिक स्टडी बेस एकेडमी एक ऐसा मंच जहाँ भविष्य की नींव रखी जाती है। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे जो वीकली यहाँ पे टेस्ट देते हैं और यूनिक एकेडमी इन्हें तराशने का बेहतर प्रयास कर रही है। इनके लिए और चंद दो लाइनें। तालीम की लो से अब रोशन होगा हर गांव, यूनिक स्टडी बेस बनेगा बच्चों का सर्व प्रथम स्थान। डॉक्टर इंजीनियर की राह अब होगी आसान, सिलाई से उठेगा देश का अगला विद्वान। तो आइए, विद्वान बनाने के लिए, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए यहाँ पे जो पहल की है यूनिक एकेडमी ने, कितनी सार्थक सिद्ध हो रही है, जानते हैं ये कहानी बच्चों की जुबानी। स्वागत है, हमारे साथ कुछ बच्चे यहाँ पे हैं। सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम तन्मय सिंह है, मैं शिलाई गांव का रहने वाला हूँ। ये किस तरह का ये यूनिक एकेडमी का सफ़र चल रहा है आपका? इनका सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कम फीस पे अच्छी एजुकेशन मिल रही है हमें यहाँ पे। जी, मैं पेरेंट्स से दरख्वास्त करना चाहूँगा, अगर वो अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो इन्हें यूनिक एकेडमी से ज़रूर जोड़ें। पिछली मरतबा आपका टेस्ट हुआ था, किस तरह की इम्प्रूवमेंट पहले टेस्ट में, पहले जो मॉक टेस्ट ये होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, इसमें किस तरह का आपका परफॉर्मेंस रहा है? पहली बारी जब मैंने ये टेस्ट दिया था तो मेरे 200 में से 100 आए थे। उस टाइम मतलब तैयारी भी उन्होंने अच्छे कराई थी और मेरे हिसाब से ये मार्क्स अच्छे थे शुरुआत में। शुरुआती में आपके मार्क्स अच्छे थे, जो कमियां रहती है उसके ऊपर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट टीचर उस पर डिस्कशन करते हैं, आपकी कमी को फाइंड आउट किया जाता है, वो करेक्ट किया जाता है टीचर के द्वारा। हाँ जी, तो क्लास में इसे करेक्ट किया जाता है। क्लास में करेक्ट किया जाता है ये सब। जी, मतलब बच्चों की गलतियाँ सुधारी जाती है, उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है आगे कि और भी अच्छा कर सकते हो आप। तो आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? वैसे तो मैं तो भविष्य में एनडीए ज्वाइन करना चाहता हूँ। एनडीए क्लियर कट टारगेट आपका है, आप डिफेंस में जाना चाहते हैं। हाँ जी, एनडीए टेस्ट आप कौन सी क्लास के बाद एनडीए टेस्ट होता है? 12th के बाद एनडीए टेस्ट होता है। ठीक है, उसको साइंस स्ट्रीम में आपको जाना होता है। हाँ जी, तो आप स्ट्रीम कौन सी चुनना चाहेंगे 10वीं के बाद? मैं साइंस नॉन मेडिकल सुनना चाहूँगा। ये पहले ही आपका क्लियर कट विजन है। तो हाँ ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपना गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित किया है और यहाँ इस एजुकेटेड एनवायरनमेंट में अपना काम बेहतर कर रहे हैं। थैंक यू जी। हमारे साथ और भी बच्चे हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। आप बताइए अपना परिचय। मेरा नाम विहान चिंटा है। मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं इस समय? मैं 8th में हूँ। 8th का। तो जो ये टेस्ट आप दे रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का इसमें आता है, क्या कहेंगे यूनिक एकेडमी के बारे में? ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और ये हमें अच्छे से तैयारी कराते हैं। ये हमें फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाते हैं। तो किस तरह का जो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होते हैं, जो समझ नहीं आता है, उसे किस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं? ये उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं और एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं। तो आप में किस तरह का आपने अपने अंदर परिवर्तन पाया है? मुझे अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट लगी है, क्योंकि मैं पहले ज़्यादा पढ़ाई में फोकस नहीं करता था, लेकिन अब बहुत तो उन बच्चों इम्प्रूवमेंट के आई लिए है। क्या कहना चाहेंगे जो आपको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आगे इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो भी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं वो यूनिक अकेडमी से जुड़े। थैंक यू जी। हाँ, देख सकते हैं अब लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। हमारे साथ ये बिटिया है, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बिटिया अपना नाम बताइए। मेरा नाम मानवी तोमर है। जी, कहाँ के रहने वाले आप? मठियाना। मटियाना के रहने वाले हैं। और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 9th। किस टेस्ट की आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग आपने लगाई है, आज टेस्ट आप दे रहे हैं? ये नीट की तैयारी भी कराते हैं। नीट। हाँ। किस तरह का एक्सपीरियंस आपका यूनिक एकेडमी के साथ रहा है? कब से आप कोचिंग ले रहे हैं? कोचिंग को तो हो गए हैं 2-3 महीने और ये अच्छे से पढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये हमें डॉक्टर बना देंगे और नीट का टेस्ट क्लियर करा देंगे। निश्चित तौर पर आपको भी डॉक्टर बनना है, सभी बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनना है। तो किस तरह का, पहले भी आपने टेस्ट दिया होगा, यस सर। किस तरह के कॉन्सेप्ट ये क्लियर करवाते हैं? थोड़ी सी आपकी, जो आपको समझ नहीं आता है वो आप बड़े आसान तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं? यस सर। क्या कहेंगे? हाँ, ये अच्छे से समझाते हैं, अगर इनसे पूछते हैं और ये डाउट भी क्लियर करवा देते हैं सारे। क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जो आने वाले भविष्य में डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं?
मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग इनसे कोचिंग लें और ये अच्छे से पढ़ाएंगे। आपके घर द्वार, आपके सिलाई क्षेत्र में ही ये फैसिलिटी मिल रही है, तो ज़रूर सभी बच्चे हाँ, डॉक्टर, कम रुपए में मिल रही है। कम पैसे में अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा आपको मिल रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हमारे साथ बिटिया है। सबसे पहले अपना परिचय बेटा। मेरा नाम सिमरन चौहान है। कौन से गांव से? मैं गांव खनार से हूँ। खन्नार से है। कब से आप यहाँ कोचिंग ले रहे हैं? मेरे को 1-2 महीना हो गया। 1-2 महीना हो गया। क्या आपने पाया कोचिंग लेकर? कैसा आपको मतलब लग रहा यहाँ है? बहुत इम्प्रूव है यहाँ। बहुत इम्प्रूवमेंट है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यहाँ समझाया जाता है, यस आसान सर। भाषा में यहाँ यस पे सर। समझाया जाता है और तैयारी करवाई जाती है। यस सर। तो क्या कहेंगे, किस तरह का आपने टेस्ट दिए, अपने आप में परिवर्तन पाया? बहुत इम्प्रूव आया सर इसमें। क्या बनना चाहते हैं आप भविष्य में? मैं डॉक्टर की तैयारी कर रही हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं आप। सर। डॉक्टर बनकर आप देश की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे। डॉक्टर बनने का कोई खास वजह है? ना सर। आपको मेहनत करनी होगी, यस सर। हार्ड वर्क करना होगा, यस सर। तभी आप अपने सपने को साकार कर पाओगे। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो आने वाले भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं? ये एकेडमी ज्वाइन करें, ये बहुत अच्छी एकेडमी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी, हमारे साथ बिटिया है, जानेंगे इनकी जुबानी ये इस सफ़र की कहानी। सफ़र अभी लंबा है लेकिन मंजिल दूर है, नामुमकिन नहीं है। तो इन बेटियों ने ठाना है हमें भविष्य में कुछ कर दिखाना है। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय। हाँ, मेरा नाम मीनाक्षी ठाकुर है और मैं सिलाई की रहने वाली हूँ और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पे कोचिंग आ रही हूँ, कम से कम मुझे 2 महीने हो गए हैं और यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है और ट्यूशन ही वाले कंसेप्ट ही नहीं बल्कि अगर हमें किसी पे भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो फिर यहाँ पे अच्छे से वो क्लियर हो जाता है। तो फिर अगर दोबारा से एक बारी समझ नहीं आए तो हम यहाँ पे दोबारा भी पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यस सर। तो अगर इस तरह की पढ़ाई निरंतर आपकी चलती रही तो क्या जो आपने सपना सोचा है वो क्रैक होने में कितनी आसानी होगी? मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि यहाँ पे जो हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करवाते हैं। क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो बिटिया अमूमन मैक्सिमम डॉक्टरी वाली फील्ड में जाती है क्योंकि ये प्रोफेशन भी अच्छा है। तो डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करोगे? ये क्या सोचकर आप डॉक्टर, क्यों आप डॉक्टर बने, इसके पीछे कोई? जो पीपल गरीब है या फिर पुअर है उनकी हेल्प कर सकती हूँ और वो बिना किसी कॉस्टली के और गांव में कैंप वगैरह लगा सकती हूँ उसके। क्या यूनिक एकेडमी जैसा आपने सोचा है कम फीस पर, ये भी यहाँ इसी तरह का कोई काम कर रही है? यस सर, बहुत ही ये भी एक नेक काम है। एजुकेशन देना सबसे नेक यस काम है। सर। उन बच्चों के लिए जो सिलाई क्षेत्र, गांव के तबके से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आओ और अपने कंसेप्ट क्लियर करो और अपने जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हो या फिर जो भी आपका एम है वो यहाँ पे क्लियर हो सकता है। और यहाँ पे ज़्यादातर फिर मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल आप ले सकते हो सब्जेक्ट्स और फिर इसमें कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सर। हमारे साथ और भी बच्चे हैं। सबसे पहले अपना परिचय बेटा। मेरा नाम कार्तिक शर्मा, मैं नावना भटवाड़ गांव से नावड़ा भटवार गांव से आते हैं आप। तो किस तरह की कोचिंग यहाँ ले रहे हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं 8th क्लास में। किस चीज़ की कोचिंग ले रहे हैं आप? क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? मैं भविष्य में MA BEd करना चाहता हूँ। ठीक, आप टीचर बनना चाहते हैं। Yes, sir. कोई भी फील्ड अगर आप चूज करना चाहें तो आप अपनी एजुकेशन का स्तर अच्छा कर सकते हैं। क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जो आगे पढ़ना चाहते हैं, भविष्य में अच्छा बनना चाहते हैं? जिन बच्चों ने भी अच्छा बनना है वो हमारे पास इस जगह आ सकते हैं, यूनिक एकेडमी में। ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। स्वागत है। इसी सेगमेंट में हमारे साथ और बच्चे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम आयुष शर्मा है, मैं नया पंजौर से हूँ। नया पंजौर गांव से आप आते हैं। तो यहाँ अपना मकान है या किराए के मकान पे रहते हैं? किराए के मकान पे। तो किस तरह का ये जो यूनिक एकेडमी के साथ जुड़ना और आगे अपने भविष्य को संवारना, इसे आप कैसे देखते हैं? हम यहाँ पर जब ये यूनिक एकेडमी वाले इधर आए तो हमने सोचा कि क्या बोलते हैं, भविष्य के लिए जो तैयारी है उन्हीं से करवाएं। ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर कराते हैं जी। और ये रिवीजन भी लेते हैं हर संडे को। देखो, हर संडे को जिस तरह से यहाँ टेस्ट हो रहे हैं, रिवीजन के तौर पर यहाँ टेस्ट होते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं 12वीं के बाद NDA का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। एक क्लियर कट एग्ज़ाम आप NDA का देना चाह रहे हैं। आपका विजन क्लियर है, आप डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं। NDA टेस्ट क्वालिफाई करके आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। ये जज्बा कैसे आया दिमाग में?
मुझे अपने पेरेंट्स से मिला और टीचर्स वगैरह सब ने सपोर्ट किया। सपोर्ट किया। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप कर भी रहे हैं। क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने अनेक सपने संजोए हैं? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो सिलाई क्षेत्र के उन बच्चों के लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि यूनिक एकेडमी ज्वाइन करें और यहाँ पर बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता है। ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ और बच्चा है, अपना नाम परिचय? मेरा नाम मानव शर्मा है। मैं तंदेव गांव का रहने वाला हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th में पढ़ता हूँ। तो कब से आप कोचिंग ले रहे हैं? मेरे को 1 महीना हो गया, लगभग 1 महीने के आसपास। 1 महीने में आपका क्या अनुभव रहा है? क्या मेरे यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और बेसिक से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे करके अच्छी और बेसिक मतलब ज़्यादा हाई लेवल की हो तैयारी पढ़ा रहे करवाई हैं। हाँ जाती जी, है? हाई लेवल मतलब की। एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपको, क्योंकि जी। ये गांव का परिवेश है। शिलाई जी। में पहली बार यूनिक एकेडमी आई है। हाँ इससे जी। पहले भी कोई ऐसा संस्थान था जो डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की नहीं। कोचिंग देता था? नहीं, यहाँ नहीं था। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिनके माता पिता देख रहे हैं, स्टूडेंट बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि इधर आ जाओ। इधर यूनिक एकेडमी में बहुत अच्छा है। बेसिक कॉन्सेप्ट से हमारे को हाई पे ले जाता है और यहाँ पे सस्ते में बहुत अच्छा मिल रहा है हमारे को। हाँ बिल्कुल, सस्ती फीस, कम फीस पर अच्छी स्टडी मिल रही गुणवत्तापूर्वक है। एजुकेशन मिल रही है। हाँ जी। तो आज आपका टेस्ट है। हाँ जी। हर सप्ताह ये टेस्ट होता है। हाँ जी। तो आपने इससे पहले भी दिया होगा? हाँ, एक बार दिया है। कैसा रहा उसमें परफॉर्मेंस? वो भी अच्छा रहा है। अच्छा रहा है। हाँ जी। तो आपको बेस्ट विशेष, क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? मैं एनडीए का पेपर क्लियर करना चाहूँगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। यूं ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, अपने माँ बाप, अपने समाज का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करते रहे। थैंक यू सर। इसी कड़ी में हमारे साथ एक बच्चा और है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पारस ठाकुर है। कहाँ से आते हैं आप? दाया। दाया से आप आ रहे हैं। आपने दर्शकों देखा होगा अलग अलग जगह से, दाया, नावड़ा भटवाड़, बालीकोटी, या हर एक जगह से बच्चे यहाँ आ रहे हैं। तो ये वीडियो हर एक जगह के लोग देखेंगे। किस चीज़ की आप कोचिंग ले रही है? किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं? JEI में लेना आप चाहते हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं Yes, और इस समाज का भविष्य और संवारना चाहते हैं। बच्चे इस समाज का भविष्य है। कब से आप कोचिंग ले रहे हैं? 1 महीना हो गया सर। आपको 1 महीना हो गया। किस तरह का परिवर्तन आपने अपने अंदर पाया? बढ़िया सर, सारी चीज़ का आ रहा है सर। जो भी पूछ रहे हो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। बता रहे हैं। किस तरह की टीचिंग फैकल्टी अच्छी है? बस बहुत अच्छे। तो यूनिक एकेडमी के साथ ये बच्चे जुड़े हैं और आने वाले भविष्य में कोई जेई, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई टीचर बनना चाहता है। सपनों की उड़ान साकार होगी यूनिक एकेडमी के साथ। यस। क्या कहेगी इस एकेडमी के इस बारे में? एकेडमी में सारे बच्चे जुड़े और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और जो भी करना हो बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जी, इसी कड़ी में हमारे साथ अनिरुद्ध शर्मा है। सबसे पहले परिचय और थोड़ा सा किस गांव से आप आते हैं? अनिरुद्ध शर्मा है और मेरे गांव का नाम पाव है, जो जरवान जूनियरी में पढ़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th क्लास। 9th क्लास। किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं? कौन सी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं? बैंकिंग में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। यस सर। किस तरह का यहाँ पे तैयारी की जाती है? इधर करवाई सारी जाती है। लैंग्वेज बायलैंग्वेज में समझाया जाता है। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, यस सर। दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। कब से आप इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं? जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब आपको सिलाई में हुआ है। 3-4 महीने हो गए हैं। यस सर। कैसा सफर रहा है आपका? इधर समझ भी आ रहा है और अलग अलग ढंग से बताया जाता है। बताया जाता है। तो क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना सपना संजोया है, किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं? वो इसके साथ जुड़े और अपने सपने के अपने मंजिल तक सपने को पहुंचे। साकार करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मेरा नाम मलंक नेगी है। मैं सिलाई क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मेरे को इस कोचिंग में आए हुए 1.5-2 महीने हो चुके हैं। मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है। मेरे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं और आगे आगे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं हमें। यहाँ पर हमें आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मेरे को लग रहा है अगर मैं इनसे जुड़ा रहा तो मेरे गोल अच्छे से अचीव हो सकते हैं। मैं आज सक्सेस हो सकता हूँ और मेरी विनती है कि आप सभी भी यहाँ से जुड़े। स्वागत है सभी दर्शकों का इस समय इस सेगमेंट में, जो संडे स्पेशल सेगमेंट हमारा रहता है। इसमें हम जुड़ रहे हैं विनोद ठाकुर जी के साथ, जो कि यूनिक एकेडमी में एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी मेंबर यहाँ कार्य कर रहे हैं और बहुत प्रयास कर रहे हैं कि यूनिक एकेडमी सिलाई क्षेत्र में एस्टेब्लिश हो। उसके लिए ये अपनी ओर से मैक्सिमाइज जो एफर्ट रहते हैं उस करने का प्रयास कर रहे हैं। सर विनोद जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर।
धन्यवाद सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू सिंगटा जी कि आपने अपना जो है वैल्यूएबल समय हमें दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा ये बच्चों का जो है सेकंड टेस्ट है, जो कि हम जो है वो हर 15 दिन बाद ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस टेस्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो आई थिंक आपने भी जज किया होगा। जो हमारा स्टैंडर्ड है वो पूरा कंपटीशन लेवल का है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा आपके कैमरा के थ्रू। ये 8th क्लास का पेपर है और हमने 8th क्लास को इस तरह से डिवाइड किया हुआ है सब्जेक्ट वाइज। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टेस्ट फिजिक्स है, अगला केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, बायो होगा। 25 क्वेश्चन जो है हर एक सब्जेक्ट से लिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड है वो पूरा कंपटीशन लेवल का है। तो हमारा जो ये टारगेट है ताकि बच्चा जो है इन फ्यूचर जब भी कंपटीशन क्रैक करने जाएगा तो एटलीस्ट उसका ये फेयर नहीं रहना चाहिए कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन हम किस तरह से क्रैक करते हैं या किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारा मेन पर्पज़ यही है और बाकी देखते हैं आगे आगे कैसे लोग हमें समझते हैं कि हमें सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एट लास्ट हम तो यहाँ पे स्टेबल होना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो यहाँ पूरे बच्चे हैं इनका फ्यूचर जो है सिक्योर हो। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। एक दिन वो भी आएगा, क्योंकि जब भी हम बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं तो जीरो से लेकर अगर आपको हीरो बनना है, आपको स्ट्रगल करना है तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब शिलाई चौक पर एक जीत का जश्न मनाया जाएगा। उस सफ़र के लिए पहले समर्पण और त्याग करना अति आवश्यक रहता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसी क्या भविष्य में संभावनाएं आपको दिख रही है या नहीं? जी सर, बिल्कुल, ये मैं आपको श्योरिटी दूंगा। हम ज़्यादा डिले भी नहीं, मैं आपको इसमें भाई 5 7 6 साल नहीं, मैं आपसे इतना बोलूँगा या शिलाई की जनता से इतना बोलूँगा कि हमें आप 2 साल का टाइम दो। हम 2 साल के अंदर ही जो है यहाँ कुछ ऐसा यूनिक करेंगे कि बच्चे का जो स्टैंडर्ड है वो पूरा मतलब अच्छे से जो तैयार कर देंगे और अच्छे मुहिम पे रिजल्ट लाएंगे। चाहे वो कंपटीशन के लेवल पे हो, जो हमारा बच्चा अभी 11th में पढ़ रहा है हमारे पास, एटलीस्ट उसको जो है 11th 12th हमारे से पढ़ने दे ताकि वो 12th के बाद जिस भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होता है वो एग्ज़ाम वो डेफिनेटली क्रैक करेगा। जैसे कि आपने बोला कि विदिन 2 ईयर्स जो आप एक्सपेक्ट हमारे से कर रहे हैं कि हम जश्न मनाने का मौका मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल विदिन 2 ईयर्स जो हमारा 11th का बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, 9th का बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, जब वो 9th से 9th पढ़ेगा और 10th पढ़ेगा, 10th में भी वो बोर्ड लेवल में कुछ ऐसा करेगा जैसे आपके साइंस ओलंपियाड के क्विज़ वगैरह होते हैं उसमें भी वो अपना रंग दिखाएगा। और आपका जो 8th का बच्चा है और 8th के बच्चे के लिए भी हम जो है वो उनका भी साइंस ओलंपियाड होता है, उसके लिए भी हम बच्चों को प्रिपेयर करेंगे। 3 महीने का सफ़र, बच्चों में किस तरह का बदलाव और परिवर्तन आपने देखा है? आने वाले समय में किस तरह की एक्सपेक्टेशन है? एनी स्टूडेंट्स फ्रॉम द रनिंग बैच कैन एक्सिलरेट, कैन अचीव गुड रिजल्ट विद इन द यूनिक एकेडमी? बिल्कुल बिल्कुल, हमने अगर देखे हम जो हमारा लास्ट टेस्ट था, पिछली बार जो टेस्ट हुआ तो मैंने उसमें देखा वो बच्चे वहाँ पे काफ़ी डर रहे थे, तो उनके फेयर था उसके अंदर कि क्या होता है एग्ज़ाम, कैसा होता है कंपटीशन लेवल, कैसे होते हैं MCQ बेस्ड। तो हमें यहीं पे जो है इम्प्रूवमेंट दिख गई। आज बच्चा काफ़ी एक्साइटेड था कि आज टेस्ट होने वाला है, उसमें फेयर नहीं था कि भाई हमें जो है MCQ क्रैक करने हैं। तो आज ही उनमें थोड़ा बहुत जो है वो चेंज आ गया है। जब आगे टेस्ट होते रहेंगे 1-2 महीने में बच्चा जो है वो जो भी अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम देगा वो वहाँ पे डेफिनेटली वो क्रैक करने वाला है। जब आप तैयारी करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बच्चों के अंदर हमने देखा है। उससे कहीं ना कहीं टीचर का जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो भी बढ़ता होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बच्चा कुछ अच्छा रिस्पॉन्स करेगा तभी हम भी जो है वो कॉन्फिडेंट रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे सिंगटा जी। और पेरेंट्स का भी साथ साथ सपोर्ट धीरे धीरे आपको मिल रहा है। आने वाले समय में समय लगता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। समय के साथ साथ शिलाई क्षेत्र के लोग भी इस बात को जानेंगे, समझेंगे कि बच्चों के करियर के लिए हमें यूनिक एकेडमी के साथ जुड़ना अति आवश्यक है। जी हाँ, जो पेरेंट्स का सपोर्ट है वो हमें ऑब्वियसली मिल रहा है, तभी हम यहाँ पे स्टेबल कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। हाँ, कुछ एक पेरेंट्स है जो मैंने लास्ट टाइम भी आपके चैनल के थ्रू बताया था कि इनएक्टिव पेरेंट्स है, तो हम चाहते हैं कि वो पेरेंट्स भी एक्टिव हो जाए, हमारी बात समझे। हम कोई यहाँ पे किसी को लूटने नहीं आए, हम आपका जो है फ्यूचर सिक्योर करने आए हैं बच्चों का। तो अगर वो भी थोड़ा समझ ले इनएक्टिव पेरेंट्स, तो यहाँ पे जो हमारी बात अच्छे से जो है वो लोगों तक पहुँच जाएगी और समझ भी आएगी। वन मोर थिंग सिंगटा जी, मैं आपके चैनल के थ्रू जो है एक बात और बताना चाहूँगा कि जो लोअर बच्चे हैं हम
यहाँ पे थोड़ा जो हमारी फैकल्टीज़ है बाहर से काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे स्टेबल और सर्वाइव करने के लिए हम चाह रहे हैं कि जो लोअर स्टैंडर्ड है 4th 5th 6th 7th हम वहाँ पे भी बहुत जल्दी जो है विदिन 1 वीक काम करने वाले हैं। तो अगर किसी के बच्चे 4th स्टैंडर्ड में है, 5th में है, 6th में है, 7th में है, तो जो उनका हम इस तरह से बेस क्लियर कर देंगे, जब वो 8th 9th तक आएगा बच्चा तो वो अपने आप पे ही एक तरफ से कंप्यूटर बन जाएगा, मतलब उसके जो है कोई भी उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम विदिन वीक जो है वो 4th 5th 6th 7th भी अब क्लासेस जो है उनको कोचिंग देना स्टार्ट करने वाले जी, इस बात का जिक्र मैं भी कर रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से भी। जब हम +2 में 2005 में पढ़ते थे, हमारे साथ लालपानी में जो भी बच्चे रहे हैं वो 4th से लेकर या 5th से लेकर उन्होंने कोचिंग लगाई थी, तो उस समय वो लोग कितने आगे थे और हम कितने पीछे हैं। हमें भी आगे आना है और इस मुहिम में यूनिक एकेडमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है। आपने सर समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों से निवेदन, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके और आपके बच्चों के काम आने वाली है। थैंक यू सो मच। हैव ए वंडरफुल टाइम। थैंक यू।